क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो इतनी भूतिया हो कि सरकार वहां सूरज ढलने के बाद किसी को भी जाने की इजाजत नहीं देती? ऐसी जगह जहां हवाओं में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और परछाइयां अपने आप चलती हैं। आज हम आपको राजस्थान के भानगढ़ किले की रहस्यमयी और डरावनी कहानी में ले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या आप शाप में विश्वास करते हैं? नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि एक शाप पूरे शहर को बर्बाद कर सकता है? भानगढ़ किला, जो 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह द्वारा बनवाया गया था, एक समय पर एक भव्य और समृद्ध स्थान था। यहाँ बाजारों की चहल पहल और महलों की शोभा थी, लेकिन आज यह एक वीरान खंडहर है। चारों ओर सिर्फ डरावने किस्सों और शाप की कहानियां फैली हुई हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक आबाद किला अचानक खंडहर में बदल गया? इसे जानने के लिए हमें लौटना होगा उस समय में, जब एक शक्तिशाली तांत्रिक और एक सुंदर राजकुमारी की कहानी शुरू होती है। कहानी के अनुसार भानगढ़ में एक तांत्रिक था जिसका नाम सिंघिया था। वह भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से बेहद प्यार करता था, लेकिन यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं थी। सिंघिया जानता था कि वह अपने जादू के बिना राजकुमारी का दिल नहीं जीत सकता, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन उसने राजकुमारी के लिए तेल की एक शीशी में जादू कर दिया, ताकि जब वह इसे छुए तो वह उससे प्रेम करने लगे। लेकिन राजकुमारी ने उसकी चालाकी को पहचान लिया और उस तेल को फेंक दिया। तेल एक बड़े पत्थर पर गिरा और अचानक वह पत्थर जिंदा हो गया और तांत्रिक को कुचल दिया। लेकिन मरते मरते तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को शाप दे दिया। उसने कहा कि यहाँ कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा और यह पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। तेल एक बड़े पत्थर पर गिरा और अचानक वह पत्थर जिंदा हो गया और तांत्रिक को कुचल दिया। लेकिन मरते मरते तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को शाप दे दिया। उसने कहा कि यहाँ कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा और यह पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। जल्द ही तांत्रिक का शाप सच हो गया। भानगढ़ पर हमला हुआ और जो शहर कभी आबाद था वह खंडहर में बदल गया। कहा जाता है कि उसी दौरान राजकुमारी की भी मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा आज भी इस किले में भटकती है। जरा सोचिए, अगर आप उस राजकुमारी की जगह होते तो क्या करते? क्या आप तांत्रिक का सामना करते या फिर भाग जाते? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। लेकिन यह भानगढ़ के शाप की अकेली कहानी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि भानगढ़ पर तांत्रिक से पहले ही एक साधु बालूनाथ का शाप था। जब राजा माधो सिंह किला बनवा रहे थे तो उन्होंने साधु से इजाजत मांगी। साधु ने शर्त रखी कि किले की परछाई उनके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। शुरुआत में इस शर्त का पालन किया गया, लेकिन जैसे जैसे किला बड़ा हुआ उसकी परछाई साधु के आश्रम पर पड़ गई। साधु ने क्रोध में आकर किले को शाप दे दिया और भानगढ़ का नाश तय हो गया। कहते हैं कि इस शाप के बाद भानगढ़ कभी आबाद नहीं हो पाया और लोग यहाँ से पलायन करने लगे। आज भी भानगढ़ किला खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी भूतिया कहानियां जीवित हैं। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय अजीब आवाजें सुनी है, छायाएं चलते हुए देखी है और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। और बोलते हैं भूत हैं, भूत कुछ भी नहीं है। कई लोगों का मानना है कि जो लोग भानगढ़ के पतन के समय मारे गए थे, उनकी आत्माएं आज भी किले में भटकती हैं। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी किले के बाहर एक चेतावनी बोर्ड लगा रखा है, जो बताता है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना मना है। क्या आप इतनी हिम्मत करेंगे कि भानगढ़ में रात बिताएं, या शायद आप पहले ही जा चुके हों?